न होई, राम दरस बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, कि बिना सत्संग के, संतों के सानिध्य में, बिना इसके विवेक, बुद्धि, ज्ञान ये नहीं होता। अच्छे बुरे का हमें ज्ञान नहीं होता। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसके ज्ञान के लिए हम सत्संग सुनते हैं, जाते हैं और संतों के बीच में रहते हैं। आगे कहा गया है कि राम दरस बिन, राम का दर्शन, राम का स्वरूप, राम के भाव, राम के चरित्र, राम के मर्यादा, जब हम मर्यादा में रह के, चारित्रिक रह के सत्संग का लाभ उठाते हैं, तो कहा गया है राम जी की कृपा से यह सत्संग, ये वाणी सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। ऐसे में कोई भी भक्त जब भी अपने घर से आए तो इस चीज का ध्यान रखें, अपने तन के साथ अपना मन भी यहाँ लाएं। अब किसी की गाय वहाँ बधी है, खाई है कि नहीं खाई है, यहाँ टेंशन, भैया कैसा है, बाबू कैसा है, पतिदेव कहाँ है, पत्नी कहाँ है, कैसा टेंशन दूर करके आइए। 2-4 घंटे की बात है, नित्य प्रतिदिन आपका समय वैसे ही व्यतीत हो रहा है जैसे प्रतिदिन हो रहा है। तो कुछ क्षण अगर आप प्रभु के नाम पे निकाले हुए हैं तो मैं यही कहूंगा उस क्षण का आनंद लीजिए। मनुष्य जीव है, ईश्वर ब्रह्म है, इस जीव और ब्रह्म के बीच माया है। माया क्या है मैं वो बता रहा हूँ। माया है जैसे पारस, पारस पत्थर जो होता है वो किसी लोहे को या धातु को उसको छूने मात्र से वो स्वर्ण सोना में बदल जाता है। उसी तरीके से एक डिब्बी में अगर पारस पत्थर रख दिया जाए, उस पारस पत्थर को कागज से लपेट के रख दिया जाए, तो जो डिब्बी है वो जीव है और जो पारस पत्थर है वो ब्रह्म है और कागज से लपेटा हुआ वही माया है। उस माया रूपी कागज से जब आप दूर होंगे तब आप उस पारस पत्थर का अनुभूति ले पाएंगे, तब आप सोने बन पाएंगे। तो आप सबका लगन, आप सबका जिज्ञासा और आप सब जो सत्संग सुनने आए हैं उसका आनंद उठाएं। और ये सत्संग सफल होता है हम में वक्ता बन के, आप में श्रोता बन के, इस प्रांगण के, इस पंडाल के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। उस पर पिता परमेश्वर को हम नमन करते हैं। और मंच पे आसीन और जो मंच पे नहीं भी आसीन है, जो साधु संत महात्मा है उनको मैं नमन करता हूँ और आप सबको भी नमन करता हूँ, आपके साहस को और रात्र जगने की इस विधा को। हम तो खुद बहुत नींद में, हमारी दिनचर्या ही ऐसी है कि हमें नींद आ रही थी, तो हम गए तो फिर विजयनाथ महाराज जी का आदेश हुआ तो इनको भी लेके आए। चलिए 10-5 मिनट की बात है, 2 घंटे 4 घंटे की बात है, फिर वही करना है। तो चलिए आपको एक बहुत ही आनंदित कहानी बताता हूँ। एक समय की बात है, दरबार चल रहा था, राजा बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण गया राजा के पास, बोला राजा आप राजन हो और आपने जो वस्त्र आप पहने हैं वो वस्त्र शोभा नहीं देता, जैसा सामान्य वस्त्र है वो वैसा ही आप भी पहने हो। तो राजा भी कहा बात तो सही है। तो राजा ने कहा मैं क्या पहनूं? तो उन्होंने बोला आप ईश्वर के वस्त्र पहनेंगे। राजा भी सोचा ईश्वर के वस्त्र पहनूं, ईश्वर का वस्त्र मिलेगा कहाँ से? तो ब्राह्मण बताया वस्त्र मैं लाऊंगा, आपको पहनना है। राजा भी सोचे कि मेरी इतनी अच्छी, मेरे बारे में कोई सोचने वाला है तो चलो देख ही लेते हैं। राजा भैया उसको पैसा धन दौलत दिए, बोले लेके आओ हमारे से, आपकी बात मानेंगे और भगवान का जो ईश्वर का वस्त्र है उसको धारण करेंगे। चला गया ब्राह्मण, चला गया, दरबार सभा लगी, सब बैठे थे। उस सभा में काना फूसी जैसे आप लोग कर रहे थे बीच बीच में, जब हमारे संत महात्मा अपना वाणी सुन रहे थे तो आप भी अपने आनंद में थे आप सब। तो ऐसे सब कहने लगे, ब्राह्मण तो चला गया मूर्ख बना के, पता नहीं कब लौटेगा।
क्योंकि उनके भी मन में लालसा थी कि हम राजा को ईश्वर का वस्त्र पहन के देखें। हमें तो पता चले कि ईश्वर को तो हमने देखा नहीं, वस्त्र ही देख लें। सबने सोचा कि वो ब्राह्मण पैसा लेके चला गया, अब लौटेगा नहीं। 15 दिन बाद वो ब्राह्मण लौटा, बहुत बड़ा बक्सा लेके लौटा। सबकी आंखें उस बक्से की तरफ, वो ब्राह्मण की तरफ। कभी कुछ क्षण में बक्सा खुलेगा और उसके बाद उसमें से ईश्वर के वस्त्र निकलेंगे, राजा पहनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दलवीरनाथ महाराज को। ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं। मैं परसों सपने में देखा था, कहीं इनको भी घमंड न हो जाए साधु संत, इसलिए बता रहा हूँ, सपने में देखा था। तो बक्सा आ गया, बक्सा खोल के हाथ डाल दिया ब्राह्मण ने, फिर रुक गया। बोला राजन, एक दिव्य वस्त्र है, ये ईश्वर का वस्त्र है, ये सबको नहीं दिखेगा, ये सामान्य व्यक्ति को दिख ही नहीं सकता। तो राजा ने पूछा कि फिर अगर किसी को नहीं दिखेगा तो इस वस्त्र का महत्व क्या रह गया? तो उसने बोला कि जिसको ये दिखेगा वो अपने बाप का होगा, और जिसको नहीं दिखेगा वो अपने बाप का नहीं होगा। सभा में सब बैठे थे, अब हाथ डाला और बाहर किया ब्राह्मण, राजा को बोला पहन लो। अब हाथ में कुछ था नहीं। राजा चकित कि अगर कहूं ना दिख रहा है तो मैं अपने बाप का नहीं। राजा पहन लिया। ऐसे ब्राह्मण एक एक वस्त्र देता गया। अब ये लीजिए, ये आपकी धोती है, धोती उतार दिए। ये आपका कुर्ता है, कुर्ता उतार दिए। वो एक एक वस्त्र देता गया और राजा एक एक वस्त्र पहनता गया। और बाद में राजा नग्न अवस्था हो गया। बात यहाँ तक नहीं रुकती, पूरा दरबार था और सबने ताली बजाई कि वाह राजा, बहुत अच्छे आपके वस्त्र हैं, ईश्वर का वस्त्र तो हमने देखा ही नहीं था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सबको ये लगा मैं अपने बाप का नहीं हूँ, हमको दिख ही नहीं रहा है, तो हम अपने बाप के नहीं है। अब ब्राह्मण राजा को बोला चलिए नगर में भ्रमण करिए। अब राजा सोचा कि मैं मूर्ख हो सकता हूँ, मैं अपने पिता का नहीं हूँ, बाकी सब तो अपने पिता के होंगे, जो कोई मुझे नहीं टोक रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है। राजा नगर में निकले, एक बच्चा मिला। बच्चा बोला राजा आप तो वस्त्र ही नहीं पहनते हो। राजा अपने मन में कहा अरे ये बच्चा भी अपने बाप का नहीं है। कहने का सार और इसका अर्थ ये है कि आप अपने मन के अंदर के आत्मा को पवित्र करें। जब हम 4 लोग 10 लोग की सभा किसी एक अंधविश्वास पे विश्वास कर लेते हैं, भक्ति अच्छी है, श्रद्धा अच्छी है, अंधभक्ति अच्छी नहीं है। सत्संग अच्छा है, सत्संग अच्छा है,